बारामती में अजित पवार के समर्थन में पोस्टर लग गए हैं। उनको मुख्यमंत्री बना रही है बारामती की जनता। अजित दादा के नाम से वहां पर पोस्टर्स आपको दिख रहे हैं। अजित दादा पवार, उनको अजित दादा ही उस पूरे इलाके में बोला जाता है। बारामती की सीट को भी समझिए, उनका अभिनंदन किया जा रहा है। अभी से चुनावी नतीजों के पहले ये पोस्टर्स लग गए हैं। इस बात पर भी नजर रखिए कि अजित पवार को एक तरह से बारामती और आसपास का इलाका शरद पवार ने सौंप दिया था बीते कुछ दशकों से। वही वहां का कामकाज देखते थे और इसी कॉन्फिडेंस पर उन्होंने अपनी पत्नी को उतारा था लोकसभा चुनाव में, जो हार गई सुप्रिया सुले के सामने। जब शरद पवार की बारी आई, शरद पवार, शरद साहब जिन्हें कहा जाता है इस पूरे इलाके में, वहां पर अगर आप देखें तो शरद पवार को पिछली बार एक बहुत बड़ा इस बात का भी, क्योंकि उनका कद ऐसा है विद्या कि पार्टी के बाहर पूरे महाराष्ट्र में लोग बहुत तवज्जो देते हैं। बल्कि देवेंद्र जी से भी मैंने इंटरव्यू में यही पूछा कि उनके कद को आप कैसे आंकते हैं। आपकी पार्टी इस बार बहुत सोच कर उन पर अटैक कर रही है, बल्कि 0 अटैक कर रही है, क्योंकि इसका एडवांटेज 8 आउट ऑफ 10 सीट्स वो लेकर आए थे जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ। तो उनका कद कहां पर है। और देखिए ना, अजित पवार के अभी से अभिनंदन वाले पोस्टर्स लग गए हैं बारामती में विद्या। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे ज्यादा हमने जब लोकसभा इलेक्शंस में भी हम लोगों ने जब कवर किया था, तब उस समय भी लोग यही कह रहे थे, जब हम लोगों ने पूछा था लोगों से कि आप किसके लिए वोट करेंगे, अगर अजीत पवार की जो पत्नी है वो खड़ी हैं या फिर आप सुप्रिया सुले को वोट करेंगे, तो सबका यही कहना था कि लोकसभा में भले ही सुप्रिया सुले, लेकिन असेंबली इलेक्शन जब होगा तब हम अजीत पवार को वोट करेंगे। तो ये डायरेक्ट एक तरीके से लोग कह रहे थे, क्योंकि देखिए अजीत पवार की जो छवि है वो बहुत एक ग्राउंड नेता के, मतलब जुड़े हुए हैं बहुत अपने सभी निचले स्तर के नेताओं से। इसके साथ ही वो लोगों के काम करते हुए नजर आते हैं। एक लोगों में एक परसेप्शन है कि अगर कोई काम करवाना है अगर बारामती में, तो अजीत दादा से बात करिए। और ये सिर्फ एक परसेप्शन ये वहां के लोकल नेताओं का नहीं है अंजना जी। अगर आप बात करें बाकी उनके अजीत पवार के पार्टी के लोगों से, अगर आप कुछ नहीं तो आप नवाब मलिक से ही बात करके देख लीजिए। नवाब मलिक खुद कहते हैं कि भले ही मेरे साथ सुप्रिया सुले और शरद पवार खड़े थे जब उनकी समस्या चल रही थी, जब वो जेल के अंदर थे, लेकिन इट वाज अजीत पवार ही थे जिन्होंने उनकी पूरी तरीके से मदद की थी। और इसी वजह से वो अजीत पवार से जुड़े, जाके जब जेल से बाहर निकले तो अजीत पवार फैक्शन में जुड़े और अब उन्हीं के कैंडिडेट बन के उनकी बेटी और वो खुद लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, उनकी जो एक छवि है अजीत पवार की, वो एक ऐसे नेता की है जो कि काम करवा के देते हैं, और यही छवि उनको आगे लेके जा रही है। लोगों में जो उनका एक परसेप्शन है वो बहुत अच्छा पॉजिटिव परसेप्शन है, और यही वजह है कि अजीत पवार को बहुत लोग, अभी जो इलेक्शन दिख रहा है उसमें अजीत पवार को ज्यादा वोट करते हुए नजर आएंगे। जबकि युगेंद्र जो है, जो भले ही शरद पवार उनके साथ खड़े हैं, लेकिन उनको कोई जानता नहीं है, कोई उनको किसी ने उनके काम करते हुए देखा नहीं है। तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है युगेंद्र के खिलाफ। बिल्कुल, योगेंद्र पवार देखिए अपने ही अजित दादा के अपने भाई के बेटे हैं, लेकिन शरद पवार गुट ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। और ये बात मुझे भी विद्या कई लोगों ने बारामती की सीट पर कही कि लोकसभा में तो हमने सुप्रिया जी के लिए वोट दिया था, लेकिन यहाँ पर हम अजित दादा को जिताएंगे। बड़ी खबर आपको बताते हुए 1.5 घंटे का इंतजार बता है, जिसके बाद सबसे पहले ये जो 0-0 का काउंटडाउन आप देख रहे हैं महा विकास अघाड़ी और महायुति का, वो बदलना शुरू हो जाएगा। नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे, झारखंड के नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश तमाम जगहों पर जहां जहां उपचुनाव के भी आज काउंटिंग हो रही है उन सब के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। 2 लोकसभा सीटों पर भी आज वोटिंग है। वायनाड की सीट पर खास नजर है, लेकिन 1.5 घंटे का इंतजार है, जिसके बाद यानी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सभी नेताओं के धड़कते दिलों पर धीरे धीरे धड़कन और तेज होगी, क्योंकि आपने देखा है हरियाणा हो, अलग अलग जगहों, कई बार नंबर्स बहुत तेजी से बदलते हैं, पलटते भी हैं। ऐसे में सभी को इंतजार रहेगा कि लगभग 11, 12, 1 बजे के आसपास जब नंबर्स स्टेबलाइज करेंगे धीरे धीरे, तो जनता का मैंडेट किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत बड़ी लड़ाई है इस बार। अगर आप लड़ाई को देखें तो पूरी जो इस बार तैयारी की गई है वो काउंटिंग सेंटर्स पर तो है ही, जहां से हमारे सहयोगी आपको दिखाएंगे। लेकिन आइए आपको लिए चलते हैं जरा अपने कंप्यूटर बाबा की तरफ। कंप्यूटर के जरिए हम आपको किस तरह की इस बार तस्वीर दिखाने वाले हैं, हर सीट पर हमारी नजर रहेगी। हम आपको ये भी बताएंगे कि कितनी मार्जिन से कौन सी सीट पर कौन आगे चल रहा है, क्योंकि हम सबसे पहले आपको बता देंगे असेंबली पोल्स में अगर आप महाराष्ट्र पर नजर डालेंगे तो हम आपको क्षेत्रवार तरीके से पूरी तस्वीर आज बताने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर अगर आप देखिए तो सीट गणित क्या दिखाई दे रहा है। अभी तो सारे नंबर 0-0 है। स्ट्राइक रेट किसकी है, कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी लड़ रही है और कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी आगे बढ़ेगी। गढ़ बचाना है तो क्या होगा,
और इसी के साथ साथ अगर आप देखिए बीजेपी के लिए देखिए अगर गढ़ बचाना है तो क्या तस्वीर बनेगी, ये हम आपको दिखाने वाले हैं। सेना यूबीटी के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ी लड़ाई है ये, तो वो आप देखेंगे। इसी के साथ एनसीपी जिसमें अजित पवार है। अब अजित गुट कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि घड़ी चुनाव चिन्ह इन्हें मिल गया है। ये भी एक मसला रहेगा। कई लोग जो शरद पवार का नाम भी ले रहे थे उनसे अगर आप चुनाव चिन्ह पूछिए तो वो लोग घड़ी बताते थे, हालांकि उनको तुतारी इस बार वहां पर चुनाव चिन्ह मिला है। एनसीपी, शरद पवार गुट, तो ये गढ़ बचाने वाली पूरी कहानी है। इसके साथ सीधी टक्कर वाली सीटें, इस पर नजर जरूर रखिएगा क्योंकि सीधी टक्कर वाली जो सीटें हैं बीजेपी और कांग्रेस के, विदर्भ और मराठवाड़े के इलाके में आप देखेंगे बीजेपी कांग्रेस की सीधी टक्कर है। तो इसी के साथ अगर आप देखिए सेना वर्सेस सेना, बीजेपी वर्सेस शिवसेना हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए बीजेपी वर्सेस शिवसेना जिसमें यूबीटी गुट है, यहां पर स्ट्राइक रेट किसका अच्छा रहता है। इस बार लड़ाई बहुत दिलचस्प है साहब, और इसीलिए आप देखेंगे जब आप सेना वर्सेस सेना यानी शिंदे वर्सेस उद्धव वाली लड़ाई देखेंगे तो किसकी सीटें ज्यादा, किसका परसेंटेज स्ट्राइक रेट ज्यादा है वो आपको दिखाएंगे। बीजेपी वर्सेस एनसीपी भी उतना दिलचस्प रहेगा जिसमें शरद पवार गुट है, और कांग्रेस वर्सेस शिवसेना यानी कांग्रेस वर्सेस शिंदे वाली ये लड़ाई रहेगी। तो ये सीधी टक्कर वाली सीटें भी ऐसी रहेंगी। ऐसे ही हम आपको पूरी पार्टी ब्रेकअप देंगे। गठबंधन डेंसिटी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये देखिए पार्टी ब्रेकअप जब आप देखते हैं ये कौन कहां पर है 2024 के नतीजे के मुकाबले 288 सीटों पर, ये आप देखेंगे। और ये डेंसिटी वाली जो कहानी है ये बड़ी दिलचस्प इस बार होने वाली है क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे 0 to 10 मतलब हीट मैप है ये एक तरह से। कौन इतने कम मार्जिन वाली जो सीटें हैं उस पर धड़कनें बहुत तेज रहेंगी क्योंकि वो मार्जिन कभी भी इधर से उधर पलट सकता है। उसी मुकाबले जब आप वोट परसेंटेज में देखेंगे 50% से ज्यादा का वोट गैप है तो वो सेफ सीटें उस पार्टी के लिए कहलाएंगी। तो ये तमाम तैयारियों के बीच आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हम आपको और क्षेत्रवार तरीके से जल्दी से दिखा देते हैं। कोंकण और ठाणे का इलाका देखिए, अरब सागर से लगा हुआ ये पूरा इलाका जिसमें शिंदे साहब का वर्चस्व माना जाता है, और यहीं पर ठाणे से वो खुद भी विधानसभा में कई बार से 4 बार से चुनकर आ रहे हैं, 5वीं बार चुनावी मैदान में है। इसी के साथ उनके बेटे कल्याण से हैं। ये देखिए मराठवाड़ा की सीटें अगर आप देखेंगे तो यहाँ की 47 सीटें, क्या मराठा आरक्षण का मुद्दा यहाँ पर फिर गर्म रहेगा क्योंकि 33% मराठा यहाँ पर है। तो ये 47 सीटों पर मुंबई रीजन में अगर आप देखेंगे, ये देखिए मुंबई रीजन, क्योंकि यहाँ पर भी 36 सीटें हैं और इन 36 सीटों पर रहेगी नजर। यहाँ पर बीजेपी शिवसेना ने विधानसभा में अच्छा किया था इस बार, लेकिन चुनाव अलग है। क्यों? क्योंकि उद्धव और शिंदे साहब अलग अलग लड़ रहे हैं। उत्तर महाराष्ट्र जिसे खानदेश भी कहा जाता है, यहाँ की 36 सीटें बहुत दिलचस्प हैं। इसी के साथ विदर्भ का इलाका देखिए, यहीं पर नागपुर है, नागपुर में संघ का गढ़ है, नितिन गडकरी, खुद देवेंद्र फडणवीस यहीं से है। तो विदर्भ से ही नाना पटोले भी चुनावी मैदान में है जो कि मराठा है, कुणबी समाज से है, इसलिए ओबीसी आरक्षण में कुणबी समाज को शामिल किया गया है। लेकिन पश्चिमी महाराष्ट्र और पश्चिम में देखिए ये 70 सीटें हैं और यहां पर देखिए एनसीपी शरद पवार का वर्चस्व माना जाता है। अजित पवार वहां चुनौती दे रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है। तो ये पूरा क्षेत्रवार तरीके से आप देखेंगे कि तस्वीर क्या दिख रही है। महाराष्ट्र और ऐसे ही झारखंड में भी हम आपको दिखाएंगे। तो चर्चा इन तमाम मुद्दों पर तो होती रहेगी, लेकिन इसी के साथ साथ सीटों के साथ साथ हम आपको ये भी दिखाएंगे कि तस्वीर इन राज्यों में क्या बनती हुई दिखाई दे रही है।